आप सभी मुख्य सेविका बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी की जो भी मिन्नतें रहीं अभी तक, जो आप लोगों ने परेशानियां झेली, आफ्टर ऑल किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व हो चुकी है। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब जो है आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सिचुएशन हैंडल करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हम कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस पर हमने पहले ही वीडियो बनाई है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पर लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आफ्टर ऑल जो कट ऑफ आपकी रही है, बहुत सारी जो बहनें हैं उनमें से बहुत सारी बहनों का भी ये कहना है कि हमारे पूरे मार्क्स होने के बावजूद भी कट ऑफ से जो अभी डीबी कट ऑफ लगी है, इससे ज़्यादा कट ऑफ होने के बावजूद भी उनका जो है डीबी लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसा क्यों है और क्या सच है, वो उसके बाद ज़रूर बात करूँगा। फाइनल तक कितना डिफरेंस रहने वाला है, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, जो आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी बातें करेंगे। बस वीडियो आप तक पूरी जानकारी जरूर ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बता दें कि जो आपकी कट ऑफ ये जारी हुई है, इस पर भी काफ़ी लोग संदेह ये कर रहे हैं कि आखिर ये कट ऑफ सेम क्यों गई है सभी कैटेगरी में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया है कि आप अगर पिछले कई एग्ज़ामों को यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, अगर पिछले कई एग्ज़ामों को देखें तो सभी एग्ज़ामों में कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहा है लगभग सेम रहा है सभी के अंदर। यूपीएससी का कोई भी आप उठा लीजिए, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं डीबी को लेकर के, डीबी भी रिजल्ट में लगभग सेम ही रहता है सभी एग्जामों में, ऐसा देखा गया है ज़्यादातर। अब देख लीजिएगा खुद ही, टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर कट ऑफ में कोई दिक्कत जो है गड़बड़ी हुई है, फिर यहाँ पर कोई घोटाला हुआ है इस वजह से सेम है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे सभी परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। बस यही दिक्कत है कि लोगों को स्कोर चेक करने का अवसर नहीं दिया जाता इसमें, क्योंकि स्कोर चेक हो जाता है तो सभी को सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि कितने स्कोर क्या रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना मिला है। हालांकि इसमें सुविधा ये चाहिए, यूपीएससी में नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर अब आगे बात करें कि आखिरकार आगे क्या होगा, कैसे किया जाएगा, और इस कट ऑफ से फाइनल कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, फाइनल जो है वो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो इस पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ को लेकर के अभी आपको अगर मैं बताऊंगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। सबसे पहले बात बताऊं, जो भी कट ऑफ है वहां पर समझिएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि कट ऑफ ज़्यादा मिनिमम बात करूं तो 2 से 3 नंबर जो है ये आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। मैं एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 8,000 प्लस जो है कैंडिडेट्स वो डीवी के लिए जो क्वालिफाई किए हैं बहनों को, तो उनमें से 2500 प्लस कैंडिडेट्स को लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि जो 126 सीट का मामला है वो तो कोर्ट देखेगी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी भी जाए, कितनी कम जो है डीवी से, चाहे 0.5 मार्क्स ही क्यों इंक्रीज ना हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको डीवी सभी को देना है। सबसे पहली बात, डीबी आपको सभी को देना है। बिल्कुल ये मत सोचना कि मान लीजिए अब आपको आपके डीबी में नाम आ गया, आपके कितने मार्क्स थे, मान लीजिए कि आपके 52 कट ऑफ गई, आपके 53 मार्क्स थे। अब आपको ये लगता है, ठीक है, एक बार ये लगता है आपको कि हमारा जो है फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने मार्क्स में कुछ नहीं हो पाएगा, हम डीबी देने से कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। पिछली बार जो 9,212 भर्ती एनएम की आई थी, इसमें बहुत सारी बहनों ने जो है डीबी ही देने नहीं गई, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा फाइनल हो ही नहीं पाएगा। उनका डीबी में चयन था, लेकिन उनको फाइनल का कोई अंदाजा नहीं था कि फाइनल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस दुविधा में उन्होंने डीबी ही स्किप कर दिया। पता बाद में चला कि भाई कट ऑफ तो जो है बहुत जो है रेयर केस में रही है, यानी 1 से 2 नंबर ही डिफरेंस हुआ, और इस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा था कि 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ जाएगी, ये सोच करके उन्होंने डीबी ही नहीं दी। बाद में उन्होंने पछतावा हुआ। हमने उनसे सभी से कहा कि आप सभी बहनें ऐसे मत करिएगा, जिनको मौका जहाँ तक मिल रहा है, जितनी सीढ़ी चढ़ने का मौका मिल रहा है वहाँ तक चढ़ जाओ, रास्ता आगे ऑटोमेटिक खुल सकता है। कम से कम आप ये खुद सोचो, प्राउड फील करो कि कम से कम आप डीबी तक तो गए हो, वहाँ से आपको भले ही सिलेक्शन होना हो, आपको अनुभव तो मिल जाएगा, क्योंकि आगे आपको वो सिचुएशन झेलना नहीं पड़ेगा जो समस्याएं वहाँ पर हो सकती हैं आपके साथ। ठीक है, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। कितना भी मार्क्स हो, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम मैंने बताया कि 2 से 3 नंबर अप डाउन हो सकता है, डाउन तो नहीं जाएगा, हालांकि 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, फाइनल में
ये मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया, बाकी एक्सपेक्टेड है ना। तो आप लोग सबसे पहले यही कहूँगा कि आप फोकस करिए डीवी पर। जिनका भी जितने भी कैंडिडेट्स, जितनी भी बहनें हैं जिनका डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो डीवी देने जरूर जाएंगे। पूरा अरेंज कर लें डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, जिसका मैंने वीडियो पहले ही बता दिया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और जो बहनें ये कह रही हैं कि हम लोगों का जो है ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं हुआ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग अच्छे तरीके से अपनी आंसर की ना मिलाई होगी, फिर आपको लगता होगा कि हमारे इतने मार्क्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके सही मार्क्स होंगे तो आप शॉर्टलिस्ट जरूर होते, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हुई भी है आपके, कमेंट करने, आप लोगों में से जिन बहनों का मार्क्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, कट ऑफ जो डीवी कट ऑफ लगी हुई है, डीवी कट ऑफ, इस कट ऑफ से आपका मार्क्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी आपका डीवी में नाम नहीं आया, तो एकदम ईमानदारी के साथ आप जरूर कमेंट करेंगे, सही कमेंट करेंगे कि हाँ हम लोगों के मार्क्स डीवी कट ऑफ से ज़्यादा हैं, फिर भी हम लोगों का चयन नहीं हुआ, ठीक है। एकदम सही बताइएगा ईमानदारी के साथ। आपने अच्छे से चेक किया होगा आंसर की जब आई थी, तो आपको पता होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं कि जो है सेकंड लिस्ट की, सेकंड लिस्ट क्या क्या होगा, आएगी या नहीं आएगी सेकंड लिस्ट। तो मैं बता दूं कि सेकंड लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी 99% नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, करीब 2500 के आसपास जो बहनें हैं उनको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाना है, क्योंकि 126 तो वो अभी तक कोर्ट में ही चलेंगी, ठीक है। तो बात यह है कि इतनी बहनों में से करीब 8000 प्लस जो है बहनें हैं जिनका डीवी कराना है, इनमें से तो उतने निकल ही आएंगी आराम से। तो ये उम्मीद मत रखना कि सेकंड लिस्ट आएगी, और सेकंड लिस्ट के चक्कर में आप जो है आगे की तैयारी करना बंद कर दो। आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, उसका एग्ज़ाम दीजिए। अगर जिन बहनों ने यूपेटर प्लस सी एनएम का फॉर्म जो है फिल किया है, वो भी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास योग्यता रही होगी एनएम की, तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते थे उसमें, है ना। तो उसके लिए भी आगे देखिए, आगे का टारगेट रखिए। सेकंड लिस्ट का वेट मत करिएगा कि हमारा सेकंड लिस्ट में हो सकता है थोड़े मार्क्स मान लीजिए आपके कम होंगे, तो आपको लगता होगा कि सेकंड लिस्ट आएगी तो हमारा हो जाएगा, इस उम्मीद में मत रहिएगा। अच्छी बात है अगर आ जाता है तो। फिलहाल मैंने आपको पूरी क्लैरिटी बताई है। जो भी डाउट है तो आप भी अभी भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही मेरा अनुरोध है कि अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो ताकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होती हैं, PDF वगैरह सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ बिल्कुल तैयार हूँ। बेहिचक आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चैट कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं हमेशा से, और हमने हमेशा यही सकता है, हम लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया। क्योंकि चाहे वो मुख्य सेविका की बात की जाए या फिर UPNM की बात की जाए, अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, हम अगर जिस वैकेंसी का प्रॉमिस आप सभी बहनों से कर दिए हैं, या फिर कर देते हैं कि कोई भी वैकेंसीज हो, हमने शुरू से लेकर के, यानी स्टार्टिंग से लेकर के जब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था अभी तक आपका साथ दिया है, और जब तक की ज्वाइनिंग नहीं होती हम आपके बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। ये मत सोचा कि कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। फिलहाल जैसा भी होगा हम आपके आगे जो है जल्द ही अपडेट कराएंगे। जैसे DV शेड्यूल्ड नोटिस आता है, और आपका DV जहाँ तक बता दूं कि दिसंबर में आपका DV बिल्कुल कंफर्म है, और आप लोग तैयार रहिएगा। कभी भी आपका जो है DV शेड्यूल्ड नोटिस आ सकता है, और डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अरेंज कर लीजिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में भी आपको मिल जाएगी सारे प्रोसेस के बारे में। बाकी प्रपत्र कैसे फिल करना है, पूरा फॉर्मेट मैं आपको जो है जब आपका DV लेटर आएगा उसके जब डाउनलोड करेंगे आप लोग, तो उसको मैं भरना आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।